श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रही है छठे अध्याय का, ये है 20वां श्लोक। 19 तक उधर हो गए थे कि हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। कैसे ये बता चुके कि जब जीत लिया हुआ चित्त जब जीत लिया जाता है और कैसे बाह्य स्थान से जैसे दीपक चलायमान नहीं होता, ऐसे ध्यान लगा लगा करके जब चित्त को जीत लिया जाता तो उसकी अवस्था कैसी बनती है कि बार बार अभ्यास करने से इस योग में लगा हुआ निरुद्ध हो जाता है। निरुद्ध माने बिल्कुल ही शुद्ध, जिसकी उपमा नहीं दी जाती है। तरह तरह के शुद्धता बताई जाती है। कुछ बताया जैसे गंगा का जल शुद्ध होता है, कोई अपने बर्तन में ले आए तो उसको बर्तन में अगर डाल दिया जाए, कोई शराब के बर्तन डाल दिया तो वो अशुद्ध हो जाता है गंगा का जल पवित्र ही, लेकिन उसे कोई शराब की बोतल में डाल दे या पेशाब की बोतल में भर दे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए बताया, लेकिन चित्त को कोई पकड़ नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कुछ में डाला नहीं जा सकता। इसलिए बता रहे निरुद्ध, इतना शुद्ध कि इसकी कोई उपमा नहीं है। तो इसलिए समझा रहे वो उपराम हो जाता। और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से सूक्ष्म बुद्धि द्वारा, बुद्धि जो हमारी बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत बारीक है, इसको समझाना बहुत ही कठिन होता है। ये अपने खेल रचती रहती है, जैसे कर्म बने रहते हैं इंसान की मति वैसे बन जाती है, जिसके साथ जैसे ही लिखा रहेगा सहयोग, काम का, एजेंट का, बोलने का, चलने का, सब उसी के हिसाब से वो कार्य होता जाता है। लेकिन ये बता रहे, आगे बताएंगे भगवान कि ये नहीं है कि जीता नहीं जा सकता, जीता जा सकता है, लेकिन ये हमारी कमजोरी रहती है, हम दूसरे के कहने से अपने को ही नुकसान पहुंचाते। तो इसलिए बता रहे हैं कि साधारण अवस्था में मनुष्य का चित्त चलायमान रहता है। यहाँ पर अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि चित्त का स्वभाव चंचल नहीं है। साधारण अवस्था में माने जब तक इसको जाना नहीं गया, समझा नहीं कि चित्त को हम चलायमान करते हैं तो किसका नुकसान होता है। नुकसान सब हमारा ही होता है, दूसरे को क्या मतलब पड़ता है। गुरु कहते जो तुम कहते हो वही को तुम्हारा ले या न ले, तुम्हारी बात पर ध्यान दे या ना दे, तुम्हारे स्वभाव संस्कार, तुम्हारे भाव को वो समझे या ना समझे, लेकिन तुम अपना बिगाड़ लेते तो इसका नुकसान कौन उठाता है? अपने को ही उठाना पड़ता है। एक बार जैसे पैर उल्टी तरफ हमारा पड़ गया तो कौन रोक पाएगा हमको? फिसल के गिरे तो चकनाचूर। तो इसलिए समझा रहे चित्त स्वभाव से चंचल नहीं है। जैसे इसका स्वभाव नहीं है चंचल कि वो चला ही करता है, लेकिन ये गतिशील आवश्यक है। जैसे इसको गति है इसकी, कोई इसको जिधर चलाता है उधर ही ये चल देता है। इसलिए इसकी उपमा दी गई है साइकिल की, कि साइकिल में देखो पहिए लगे रहते हैं, जब कोई उसको चलाता है तो वो चलती, जिधर ले जाता है चली जाती है, लेकिन उसका स्वभाव नहीं, अगर खड़ी कर दिया तो वो खड़ी भी रहेगी। ऐसे बता रहे कि यदि हम उस सवार होकर उस पर इधर उधर मोड़ देते हैं तो उसी दिशा में चलती रहती है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि स्वभाव से वो चंचल है। साइकिल का स्वभाव नहीं है कि अपने आप चलने लगे। ऐसे ही हमारा चित्त भी है, ये अपने आप चलने नहीं रहता है। इसमें कर्म के अनुसार, मेरे स्वभाव के अनुसार, सामने वाले के स्वभाव के अनुसार ये जो हमारा जुड़ाव रहता है उसके कारण ही हमारा चित्त भी चलायमान होता है। लेकिन ये साधारण अवस्था है, ये मनुष्य की मनुष्यता नहीं है। विवेक जिसके अंदर है उसके अंदर समझ भी होनी चाहिए इस बात की कि इससे क्या नतीजा है। मन को कहीं भी भरमाने से, चित्त को कहीं पर भी लगाने से क्या फायदा है। जहाँ लगाना था, करना था तो न किया, परालोभ मोह के फंद, और नानक समय रम गया अब क्यों रोवत अंध। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि इसका स्वभाव नहीं है, हम जिधर चाहे उसे लगा सकते हैं, परंतु बुद्धि में दृढ़ निश्चय न होने के कारण हम उसको विभिन्न दिशाओं में स्वयं चलाते रहते हैं। कहते बुद्धि से हम इसको दृढ़ निश्चय नहीं देते हैं, पक्का विचार नहीं देते हैं कि हम क्या हमारा करना है, किस में हमारी भलाई है। ऐसे बुद्धि लगा करके इस पे जोर नहीं दे करके
इसको हम विभिन्न माने तरह तरह की जगह पर, यहाँ मिलेगी शांति, वहां मिलेगी शांति, ऐसे कोई मिल जाएगा वो हमको समझा देगा, ऐसे अपने मन को रमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। इसके कारण बताया कि दृढ़ निश्चय नहीं है। संत को भी बताया कि एक संत जो थे तो वो एक के पास में ज्ञान लेने के लिए गए। तो वो संत जो थे हमारे दादा भगवान जैसे, उन्होंने भाई कहा कि मान न मान तो है भगवान। उन्होंने कहा ये भी कोई ज्ञान होता है, ये भी कोई बात होती है? कह रहे मान न मान तो है भगवान। तो कहा भाई नहीं मानते हो तो यहाँ से 40 कोस आगे चले जाओ, वहां पर भी तुम्हें संत मिलेंगे। तो कहा हाँ हाँ वहां जा रहे हैं। जब वहां पहुंचे जा करके तो उन्होंने भी यही कहा कि मान न मान तो है भगवान। तब भी उनकी बात नहीं मानी। तब उन्होंने कहा थोड़ा और आगे चले जाओ, 40 कोस आगे, वहां मिलेंगे। जब वहां पर पहुंचे जाके वो संत बड़े होशियार थे। उन्होंने कहा भैया तुम कहाँ से आए हो, किसे किसे मिल के आए हो, क्या क्या हुआ है? तुमने पूरी बता दी अपने कि हम ऐसे से चल के आए, 2 जगह टोक कह के आए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ज्ञान तुम्हें हम देंगे, लेकिन कुछ दिन यहाँ पर रुको। तब उन्होंने कहा कि जाओ कुछ दिन यहाँ पर रुको। कहा फिर ठीक है रुके भाई। तो उसके लिए उन्होंने 20 साल तक पहले अपने कहा मेरे आश्रम में क्या करो, या झाड़ बरोड़ किया करो 20 साल तक। 20 साल हो गए तब उन्होंने कहा गुरुजी हमें ज्ञान दो। तब उन्होंने कहा कि हाँ हाँ थोड़े दिन और रुको, अभी जो है अभी झाड़ बरोड़ तुमने सीखी है, साफ सफाई पढ़ाई लिखाई ये सब सीखो। फिर 40 साल चले गए, 20 साल और लग के। फिर कहा आप गुरुजी हमको ज्ञान दो। तो कहा नहीं अभी लंगोटी है, कपड़े लेते हैं, जो धुलने जो गंदगी निकलती है ये सब धुला करो। धुलते धुलते उनको और 20 साल निकल गए। ऐसे करते करते 20 साल के वो थे, 60 साल इसमें चले गए। तो आखिरी में क्या बचा उनको? फिर पूछा गुरु हमको ज्ञान दो। तब गुरु ने यही बताया कि मान न मान तो है भगवान। ज्ञान वही था लेकिन समझ का उनके फेल था। ऐसे ही गुरु कहते जहां तुम हो, जहां पर तुम रहते हो वही तुम्हारा प्रारब्ध है, वही तुम्हारा भाग्य है, वही तुम्हें शांति मिलेगी। अपने में ही गुरु कहते अपने ही विचारों में तुमको शांति मिलेगी, अपने घर में तुम्हें सुकून मिलेगा। लेकिन अगर दौड़े दौड़े तुम घूम रहे हो तो कहीं पर गुरु कहते तुमको सुकून नहीं मिल सकता। इसलिए बता रहे भगवान कि हम ही लोग इसको गतिशील बना करके इधर उधर लगाते रहते हैं। अब बुद्धि से दृढ़ निश्चय नहीं देते, इसको समझाते नहीं है कि का दौड़ के जाइयो तो का मिलेगा तुमको, बजरिया जाइयो तो का ले हो। संसार में अगर दौड़ते ही रहोगे तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कितने लोग यहाँ संसार में आए, तरह तरह की व्यवस्था की, वो आखिरी में उनको हैरानी ही आने लगी। और जिसने राम नाम को कमाया, संतोष धन को पाया, तो वो शांत रहे और शांत होकर के अपने में ही संतुष्ट होकर चले गए। सिर्फ कर्तव्य को करते करते भगवान से मिल करके एक हो गए। तो इसलिए गुरु कहते तुम अपने कर्तव्य को करो और उसमें विचार न करो उसमें हमको क्या मिला, लाभ मिला, मान मिला, अपमान मिला, जो भी मिला तुम उसको छोड़ो। जो कर्तव्य पर मिला है तुमको उसको करते हुए आगे बढ़ते जाओ। कहते जिधर फिर उसके दोस्त कहते पहले अपने आप को उससे चित्त को ऐसे चलायमान करते हैं, उसको पहले जगह जगह पर भरमाते हैं और फिर उसी को दोष देते हैं कि चित्त हमारा बड़ा ही चंचल है, मन हमारा बड़ा ही स्वभाव इसका चंचल है। इसलिए ये बता रहे भगवान कि जब इसको योग के अभ्यास से निरुद्ध कहा जाता है, जब बार बार योग में लगाते हैं, भगवान की भक्ति में लगाते हैं कि भगवान जो हमसे नहीं होता है वो तुम करने वाले हो। हे प्रभु जो हमसे नहीं सकता है वो तुम करने वाले, तुमसे क्या है, तुम क्या नहीं कर सकते हो। गूंगे को जबान दे सकते हैं, जबान वाले को गूंगा कर सकते हैं, भगवान क्या नहीं कर सकते। जिसको संतोष दे दें, परमात्मा अपना एक भाव विचार दे दे, उसको संसार से कोई चाहना ही नहीं रहे, कामना ही न रहे। तो इसलिए समझा रहे भगवान वो धीरे धीरे योग करते करते उस योग में ही उनको आनंद आने लगता और उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता। बाली बुद्धि से धीरे धीरे परमात्मा की कृपा का प्रकाश होने लगता है। भगवान की शरण में जितना जितना रमता है, जितना जितना लगता है तो उसके अंदर उतना ही प्रकाश आता है। सोच बुद्धि आती है, हर चीज की उसके अंदर उत्तर सुरती शब्द जुड़ जाए। मन में विचार आया नहीं कि उनका उत्तर उनको मिला नहीं, देर नहीं लगती उनको समझने में, वो सब जान जाते हैं मन में अपने विचार करते ही कि इसका ये हल है। जैसे गीता में आगे बताएंगे कोई दुख हो, परेशानी हो तो उसमें अपने भाग्य दोष पर अपने विचार करो कि हमने क्या किया जिसके कारण ये सब हमको मिला है। संसार में कोई चीज की कमी नहीं है, हर चीज संसार में भरी पड़ी है। सकल पदार्थ हैं जगमाही
और कर्महीन नर भावत रहे। जिनके कर्म में नहीं लिखा है तो उनको नहीं मिलता है। ये हमारे ही कर्मों का दोष है। जिनको साथ हम रहना नहीं चाहते उन्हीं के साथ रखा गया है। जो हम खोना नहीं चाहते वही चीज हमसे चली गई है। जो चीज हम पाना चाहते वही हमको मिल नहीं पा रही है। तो ये सब किसके लिए है? ये सब मेरे कर्मों का ही सब दोष है। तो इसलिए समझा रहे भगवान, ऐसी बुद्धि धीरे धीरे योग से चलते चलते ये प्रकाशित हो जाती है। फिर उसके मन में एक विचार पैदा हो जाता है कि भगवान के अलावा मेरा दूसरा और कोई है नहीं। जैसे मीरा ने बताया कितनी भक्ति की भगवान की, लेकिन किसी से नहीं कहा कि राणा मर जाए या इन्होंने मुझे कष्ट दिया, जहर दिया, सांप दिया। वो अपनी ही भक्ति में रमी रहती थी। उनको इतना होश ही नहीं था कि लोग उनके साथ क्या करते हैं। वो अपने में इतना ही मस्त हो गई थी। तो ऐसे बता रहे कि चित्त में जब प्रकाश हो जाता है, चित्त संसारिक भोगों से हटकर परमात्मा के ध्यान में आनंद पाने लगता है। इतना उनको आनंद आता है कि उनको याद नहीं है। जैसे अगर वो कहते हैं तुम्हारे घर में शादी हो, तुम्हारे घर में इतना काम फैला हो, तो तुम्हें याद रहेगा किसके वहां मिट्टी हो गई है, कोई विधवा है या किसी का बच्चा मर गया है या कोई आज रोटी नहीं खाया, तो अपने काम में मस्त हो। ऐसे ही वो काम में जब इंसान इतना मस्त हो जाता है तब उसको देह का अभ्यास हट जाता है। ना उसके बुखार याद रहेगा, ना उसको भूख याद रहेगी, लेटिन नहीं याद रखेगी, सब भूल जाएगा। तो ये संसारिक भोगों में इतना रम जाता तब इसकी ऐसी बुद्धि बनती। और जो परमात्मा में रम जाएगा उसकी क्या अवस्था होगी। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि संसार का चिंतन छोड़कर भगवान के चिंतन में लग जाता है, उसी में वो आनंद पाने लगता है, उसी में उसको हम असुख मिलने लगता है। यदि ये बता रहे अगर चित्त का स्वभाव चंचल भी है तब भी फायदा है। क्योंकि अगर इसका चंचल भी स्वभाव होता है तो इसे एक बार पकड़ लेता है, वहां से हटना ही नहीं। अगर चंचल भी स्वभाव इसका है तो ये जो परमात्मा से काश इसके लिए यदि चंचल है तब भी पूरी संभावना है कि प्रयत्न से संसार का चिंतन छोड़कर भगवान के चिंतन में लग जाएगा। यदि चंचल ना होता तब इसे एक बार पकड़ लेता तो हटता भी नहीं। यही बता रहे भगवान कि अगर इसका चंचल स्वभाव है तब भी फायदा ही है। वो वहां संसार से हट करके भगवान में जब जगह आनंद पाएगा तो यही लग जाएगा। अब अगर ये चंचल स्वभाव इसका ना भी होता तो हमें हटाना बड़ा ही मुश्किल होता। इसलिए भगवान कहते माने जो भी है सब फायदे का ही सौदा है। अगर हमारी समझ खुले, बुद्धि खुले, हमारे अंदर से विचार आए तो हम ये समझे कि जो भी चीज भगवान ने दी है बस सोच के विचार के हमको सब उत्तम ही दी है। जब हम अपने से दीन दुखी को, गए गुजरे को देखते हैं तब हमारी समझ में आता है कि भगवान ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। सब कुछ देख करके भगवान कैसा न्यारा हो गया है। तो इसलिए बता रहे भगवान कि दृढ़ निश्चय करके संसार के स्थूल विषयों की ओर से हटाकर सूक्ष्म तत्व के अनुभव में लगना पड़ता है। तब उसकी ऐसी स्थिति बनती है। कैसे? योग में, परमात्मा के ध्यान और विचार में। जब उसे बार बार उसको उसमें लगाता रहता है, बार बार उसे लगा कर निकाल लेता है स्थूल विषयों के। स्थूल माने क्या? आज है कल नहीं। जो दिखाई पड़ते हैं वो सब स्थूल हैं। अभी दिखाई पड़ रहे हैं, अभी नहीं होंगे। पहले है तो सुख मना रहे हो और जाएंगे तो अधिका दुख पाओगे, परेशान हो गए कि क्यों चला गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसी क्या घटना घट गई है। तो इसलिए जो स्थूल है आज है कल नहीं है, इनमें दुख ही दुख भरा पड़ा है। तो इसी से हटा करके वो भगवान में बार बार परमात्मा में ही लगाना शुरू करता है, तभी उसको परम सुख, परम आनंद प्राप्त होता है। जीवन न जाए सहज रहना, पाप होने न पाए सहज रहना। व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, पाप होने न पाए सजग रहना। पहले सेवक बनो फिर स्वामी मिले, पहले सेवक बनो फिर स्वामी मिले। ध्यान खोने न पाए सजग रहना, ध्यान खोने न पाए सजग रहना। व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, पाप होने न पाए सजग रहना।
बड़े विश्वास से नाम प्रभु का जपो, बड़े विश्वास से नाम प्रभु का जपो। धैर्य खोने न पाए सजग रहना, धैर्य खोने न पाए सजग रहना। व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, पाप होने न पाए सजग रहना। प्रेम रस में पगो प्रभु सेवा करो, प्रेम रस में पगो प्रभु सेवा करो। प्रीति खोने न पाए सजग रहना, प्रीति खोने न पाए सजग रहना। व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, पाप होने न पाए सजग रहना। राम के नाम की मन में दौलत भरो, राम के नाम की मन में दौलत भरो। मन माया न जाए सजग रहना, मन माया न जाए सजग रहना। व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, पाप होने न पाए सजग रहना। व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन